ओ किसी गुरीले दिया बच्चिया, ओ किसी मालशी दिया बच्चिया, अगर तेरे बच्चे तुझसे प्यार नहीं करते तो हम पे क्यों जुल्म कर रहा है। हेलो बॉयज, मैं हूं आपका होस्ट। वो नहीं है वो जो मर गया यार, बड़ा जबरदस्त अदाकार था यार। अबे नहीं था वो एक वो जो यूं टेढ़ी टोपी लगा के जो करता था, टेढ़ी कर लेता था टोपी। तो जानी कैसे हो, ठीक हो ना। तो यार आज हम टाइम ट्रेवल करेंगे और वो सारी यकियां नापेंगे जो हमारी स्कूल लाइफ में हमारे साथ लगाई जाती थी। अब तुम में से कुछ लोग सोचोगे कि नहीं यार, स्कूल लाइफ में तो कोई यकीन नहीं लगाई गई हमारे साथ। तो जानी आओ ना जरा मेरे साथ, आओ ले चलें तुम्हें यकियों के शहर में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो अपनी टाइम मशीन का बटन दबाओ और चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जानी शुरू से शुरू करते हैं। अब स्कूल लाइफ में ना हर दिन तकरीबन सेम ही होता है। रोज सुबह सुबह अम्मी प्यार से उठाती हैं और स्कूल के लिए तैयार करती हैं। अब सुबह सुबह ना नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं करता और ऊपर से टाइम भी इतना थोड़ा होने की वजह से अम्मी का प्रेशर भी सर पे होता है कि बेटा जल्दी करो, लेट हो जाओगे। पर फिर भी नाश्ता करना ही पड़ता है क्योंकि अम्मी कहती हैं कि बेटा नाश्ता नहीं करोगे तो बड़े ही नहीं होगे। फिर बंदा औखा सौखा हो के नाश्ता करके स्कूल पहुंच ही जाता है। अब स्कूल पहुंच के ना नींद की वजह से हमारे मूड के एल लगे हुए होते हैं, पर फिर भी स्कूल वालों के तो शश के ही नहीं मुकते। सुबह सवेरे तपती धूप में खड़ा करके असेंबली करवाते हैं। उधर से पीटी सर अपनी 20 किलो की तोंद लेकर आते हैं और कहते हैं चलो बच्चों लाइनें बनाओ। और फिर लाइनें बनाने के भी अपने ही शश के होते हैं, कहते हैं कि हाइट वाइज खड़ा होना है। तो फिर सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे खड़ा होता है, जो कि मैं होता था। लाइन के एंड में ग्रेड खाली का एक बच्चा खड़ा होता है। वो बच्चा इतना कोई लंबा होता है, इतना कोई लंबा होता है कि उसको देख के ऐसे लगता है कि इसके दो बच्चे तो लाजमी होने हैं, एक 8 क्लास में होगा और एक 6 क्लास में होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि वो खुद अभी 5 क्लास में होता है। ये लाइनें बनाने वाली रस्म के बाद शुरू होती है असेंबली। अब सारे बच्चे धूप में मुजरिमों की तरह खड़े हुए होते हैं और सारे टीचर साइडों पे किसी न किसी चीज के साए के नीचे खड़े हुए होते हैं। वाह भाई, अजीब जालिम लोग होते हैं यार ये। असेंबली का आगाज तिलावत और नात से किया जाता है। और इसके बाद सारे बच्चे मिल के लब पे आती और कौमी तराना पूरे मोहल्ले को सुनाते हैं। ये भी वैसे एक अजीब यकी होती है। पूरा कौमी तराना खत्म होने के बाद पीटी सर को एक चुल मचती है कि नहीं यार मजा नहीं आया। तो वो अपनी गेंडों वाली आवाज और भैड़ी करके बोलते हैं कि एक बार और पढ़ो और ऊंची आवाज आनी चाहिए इस बार। ओ किसी गुरीले दिया बच्चिया, ओ किसी मालशी दिया बच्चिया, अगर तेरे बच्चे तुझसे प्यार नहीं करते तो हम पे क्यों जुल्म कर रहा है। अब जब पीटी सर हमारी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर शुरू होती है चेकिंग। हर क्लास का टीचर आता है और कहते हैं शो मी योर नेल्स, शो मी योर टीथ। और चलो ये चीजें तो चेक करें तो फिर भी समझ आती है बात की, पर भाई यूनिफॉर्म की हर एक चीज चेक करते हैं कि स्कूल से ही ली है या बाहर से ली है। बेल्ट, टाई, शूज, बैच, हर चीज स्कूल की होनी चाहिए, वरना वो तुम्हें आधा घंटा और उसी धूप में खड़ा करेंगे सजा के तौर पे। वैसे तुम यकी चेक कर रहे हो ये वाली, पहले 1 घंटा उसी धूप में खड़ा करके असेंबली करवाते हैं, वो ठीक है, और फिर सजा के लिए भी उसी धूप में खड़ा करते हैं। मतलब असेंबली में भी हमें सजा ही मिल रही होती है। लाइक व्हाट द यकी इज दिस मैन। अब स्कूल लाइफ में वैसे तो बहुत सी यकियां हमारे साथ लगाई जाती हैं, लेकिन अगर मैंने वो सारी बताना शुरू कर दी तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, तो इसलिए थोड़ा निक्का निक्का करके जाते हैं। ठीक है। असेंबली खत्म होने के बाद सारे बच्चे पहुंच जाते हैं अपनी क्लासेस में और पहले पीरियड की घंटी बजती है। अब छोटी क्लासेस में ना वो सीन नहीं होता कि हर सब्जेक्ट का अपना टीचर होगा, अलग टीचर होगा। यहाँ पे एक ही बंदा सारे सब्जेक्ट्स में PhD करके बैठा होता है और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है वही बंदा। तो अब क्योंकि सारा दिन उसी ने पढ़ाना है तो पहला पीरियड मुकर्रर कर दिया जाता है होमवर्क के लिए। पहले पीरियड में वो उस्ताद साहब सारे सब्जेक्ट्स का होमवर्क चेक करते हैं और जिसका होमवर्क कंप्लीट ना हो उसे चुपेड़े भी पड़ती हैं। अब उन चुपेड़ों के डर की वजह से ना कुछ बच्चे अपनी अम्मी को बता के आए हुए होते हैं कि 8 बजे मेरा पहला पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो आप स्कूल आ जाना और टीचर को बता देना कि मैंने काम क्यों नहीं किया।
क्योंकि वो उस्ताद साहब बच्चे की किसी बात का यकीन ही नहीं करते, उनको जो भी बोलो वो आगे से उसको बहाना ही समझते हैं। लेकिन रोला तो तब बनता है जब बच्चा अम्मी को बोल के तो आया होता है लेकिन उसकी अम्मी टाइम पे पहुंचती ही नहीं है। फ्री में मालिश हो जाती है बच्चे की और बच्चा दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि पक्का ये टीचर और अम्मी ने मिलके मेरे खिलाफ साजिश की है कोई। फिर जैसे तैसे करके वो पहला पीरियड गुजर ही जाता है, लेकिन कुछ बच्चों की पैंटें आगे से गीली और पीछे से पीली हो चुकी होती हैं। इन तमाम यकियों के बाद बाकी सारे पीरियड्स भी होते हैं जिनमें रट्टे और यकियों के अलावा और कुछ नहीं लगाया जाता। आखिरकार स्कूल से छुट्टी हो ही जाती है और 2-2:30 बजे बंदा थक हार के अपने घर पहुंचता है, कपड़े चेंज किए, खाना खाया और चलो जी सिपारा पढ़ने। 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक सिपारा पढ़ने के बाद घर आके बंदा अभी लेटता ही है कि 5 हो जाते हैं और 5 बजे जाना होता है ट्यूशन। क्योंकि भाई स्कूल के 6 घंटों में स्कूल वाले बेचारे क्या पढ़ाएं, तो होमवर्क दे के वो अगले बंदे को ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हम इस दुनिया में आए ही क्यों, आखिर क्या है हमारी जिंदगी का मकसद, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक ट्यूशन पढ़ने के बाद बच्चा घर पहुंचता है और उसके पास रह जाते हैं 2 घंटे, क्योंकि 9 बजे तो सोना होता है और सुबह उठ के फिर स्कूल जाना होता है। और उन 2 घंटों में से भी कुछ टाइम खाना खाने में और कुछ टाइम बाजार से कुछ सामान लाने में निकल जाता है। तो पूरे दिन में हमारे पास 1 घंटा होता है अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का बस, और अगले दिन फिर स्कूल जाना होता है और वही सारा साइकिल रिपीट करो। बढ़ गए भाई। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि स्कूल जाना या बाकी काम करना कोई गलत बात नहीं है, पर इतना जुल्म तो मुजरिमों पे भी नहीं होता यार जितना स्कूल के बच्चों पे किया जाता है। तो स्कूल वालों को चाहिए कि ये यकियां लगाना छोड़ दें और बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है, तो जानी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और अगर पहली बार मुझे यकियां नापते हुए सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम भी आइंदा किसी भी यकी से रह ना जाओ। और अगर तुम मेरी बातों से रिलेट करते हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी अपने बचपन की एक चक्री लगाएं। बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें स्कूल सिस्टम की कौन सी यकी सबसे बुरी लगती है। तो मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ओ काफिर बिल्ले जो भी ला रहा है 2 लाना। कराची मेरी पैदाइश थी, कराची मेरी रिहाइश थी, मेरी साइकी थी डिफरेंट, यारों ने सिगरेट पिलाई थी, हट्टी सा बंदा भड़काए बैठे कहानी सराय की, आलमगीर ब्रो मैंने सिराय की, आखिर कोई वजह मत तक ऑन द माइक, अलग जोन अलग वाइब 1-4 राइड और डाइज ऑन माय साइड, आई एम सो हाई, मुझे बीट की जरूरत ही नहीं भाई प्लीज, सुन टूपाक यार खूंखार बंदूक पार या मुंह फाड़ तू भूखा, तेरी मौत मेरे सर पर।